देखिए भैया, जिस दिन से मैंने वॉर 2 का रिव्यू किया है, मैं उस दिन से एक बात को रिपीट मोड पर बोल रहा हूं कि मूवी किसी को कैसी भी लगे, रिव्यूज कितने ही मिक्स्ड क्यों ना आए, कहीं से कितने ही कम स्टार क्यों ना मिले, लेकिन इस वीकेंड पर यह मूवी कमाई करेगी और वही चीज दिखाई दे रही है। पहले दिन से भी ज्यादा कलेक्शन निकल कर आया है वॉर 2 का फाइनल डे 2 का। और ये चीज मैंने आपको कल भी अपने रात के वीडियो में बोली थी कि आज मूवी ज्यादा कलेक्शन ही करेगी। देखिए, वॉर 2 को बहुत सारे लोग क्यूरियोसिटी के साथ में वेट कर रहे थे, ये बात श्योर थी। एंड यशराज फिल्म्स भी इस बात को जानता था और मानता था, और यही कारण है कि ये लोग ट्राई कर रहे थे कि जितनी ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन से इनको हिंदी बेल्ट पे मिल सके उतनी स्क्रीन मिले, और इनने किया भी वैसा ही। और उसी का नतीजा है कि इंडिपेंडेंस डे के बिग हॉलीडे वाले दिन वॉर 2 को जो कलेक्शन मिला है वो बहुत शानदार है। डे 1 से बेहतर कलेक्शन निकल कर आया है और मेकर्स के लिए थोड़ी सी राहत की सांस भी लेकर आया है। एंड सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो यह है कि इनके पास आज का दिन जन्माष्टमी का और कल का दिन रविवार का अभी भी बचा हुआ है। तो मेकर्स उम्मीद कर रहे होंगे कि इन 2 दिनों में भी ये मूवी अच्छी खासी कमाई करे, जिससे कि मंडे को जब रियलिटी चेक का समय आएगा तब तक ये मूवी अपने कलेक्शन का एक बहुत बड़ा चंक निकाल चुकी होगी। 350-400 करोड़ के बजट में बन के मूवी तैयार हुई है। ब्रेक इवन पॉइंट इसका जाएगा 500-550 करोड़ के पास में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वॉर 2 के डे 2 कलेक्शन के बारे में, क्योंकि ये डे 2 का जो कलेक्शन है ये वाकई में बहुत शानदार गया है। जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन के साथ बनी इस मूवी में कियारा आडवाणी भी दिखाई दी थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया है एन मुखर्जी ने और यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स के बैनर तले इस मूवी को लाया गया है आप लोगों के सामने। स्पाई यूनिवर्स यशराज फिल्म्स का, जो कि ऑब्वियस सी बात है आज की तारीख में इंडिया में बड़ा हाइप बन चुका है, इसके बैनर तले बनी हुई ये छठी फिल्म है। सभी मूवीज इंटरकनेक्टेड हैं और जूनियर एनटीआर को इसमें इंट्रोड्यूस करके कहीं ना कहीं स्पाई यूनिवर्स को अब एक नेशनल लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी गई। मूवी लोगों को पसंद भी आई है, मूवी लोगों को पसंद नहीं भी आई है। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में जब भी बात पैसे की आती है तो ना बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। जैसे कि हम लोग पहले भी देख चुके हैं, भाई 400 करोड़ की बजट की मूवी बनी है, 500 करोड़ की मूवी बनी है, 600 करोड़ की मूवी बनी है। लेकिन जब बात मूवी की क्वालिटी के ऊपर आती है तब काफी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जैसे हम लोग महाता नरसिम्हा की बात करें, 15 करोड़ के बजट में मूवी बनकर तैयार हुई है और उसके एनिमेशन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार नहीं ठीक है, इसके ऊपर खर्चा तो हुआ है। लेकिन अगर आप वॉर 2 के एनिमेशन को देखेंगे तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा देखकर कि यार मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो, मतलब क्या पब्लिक मोबाइल में देखने वाली है, आपको ऐसा लग रहा था। खैर, इन सब चीज़ों के इतर मूवी ने जो परफॉर्मेंस निकाली इस बार के थिएटर में जाकर, वो परफॉर्मेंस मूवी की काफ़ी बेहतर है। जैसे पहले दिन मैंने आपको बताया था कि इसने 53.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, और दूसरे दिन का जिसका कलेक्शन निकल कर आया है वो कल से, मतलब कि डे 1 से बेटर ही निकल कर आया है। मैं आपको एक एक करके दोनों की कलेक्शन बताता हूँ। जैसे डे 1 की पर पहले मैं बात करूँ तो पहले दिन इस मूवी ने 52 करोड़ का कलेक्शन किया था इन टोटल। और 52 करोड़ का अगर मैं बाइफिकेशन करता हूं तो हिंदी में 29 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, तमिल में 25 लाख का हुआ था, एंड तेलुगु में 22.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ था। स्टेट वाइज अगर मैं बताऊं तो कर्नाटका से 4 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन हुआ है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना से 27 करोड़ का हुआ है, तमिलनाडु से 1.1 करोड़ का हुआ है, केरला से इसका कलेक्शन हुआ है 0.5, मतलब 50 लाख के आसपास, और रेस्ट ऑफ इंडिया 30 करोड़। इन टोटल इसका डे 1 ग्रॉस कलेक्शन गया था 62 करोड़ के आसपास। एंड वर्ल्ड वाइड पहले दिन का इसका कलेक्शन अब थोड़ा सा और अपडेट हो गया, कल रात तक 80 करोड़ था, अब इसका कलेक्शन बताया जा रहा है 84 करोड़ रुपीस, मतलब ऑलमोस्ट 85 करोड़ का कलेक्शन इसका डे 1 पर हुआ है वर्ल्ड वाइड। ऑक्यूपेंसी भी बेहतर गई थी पहले दिन। दूसरे दिन की अगर हम लोग बात करें तो पहले दिन की अपेक्षा में दूसरे दिन का जो कलेक्शन है वो थोड़ा सा बेहतर होकर निकल कर सामने आया है। जैसे कि कल का कलेक्शन था 52 करोड़ के आसपास हुआ था, और आज का जो कलेक्शन है वो 56.5 करोड़ रुपीस हुआ है, मतलब कि पहले वाले दिन से करीब 5 करोड़ रुपए ज्यादा इसका कलेक्शन हुआ है। इसके अलावा अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो हिंदी 2D में जो इसकी ऑक्यूपेंसी गई है वो गई है 51.5% की। ठीक ठाक ऑक्यूपेंसी, अच्छी ऑक्यूपेंसी बल्कि ये कहूंगा, लेकिन छुट्टी के दिन के हिसाब से अगर आप सोचेंगे कि यार 50% की ऑक्यूपेंसी क्यों गई, तो ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि नंबर ऑफ स्क्रीन बहुत ज्यादा है इसके, बहुत ज्यादा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया करीब 19,000 स्क्रीन के ऊपर ये रिलीज हुई है। 19,000 शोज हैं इसके, तो आप समझ सकते हैं कि उस कारण से थोड़ा सा ऑक्यूपेंसी कम है। अगर शोज कम रहते तो इसकी ऑक्यूपेंसी आपको ज्यादा ही दिखती। इसके अलावा अगर हम लोग तमिल की बात करें, तमिल 2D में 55% की ऑक्यूपेंसी गई है। तेलुगु में इसने जरूर बहुत काल मचाया है, वहां पर 69% की ऑक्यूपेंसी गई है। एंड ऑब्वियस सी बात है, एन मुखर्जी ने बनाया है तो इस मूवी को लेकर एंटिसिपेशन लोगों का पहले से ही काफी ज्यादा था। ऋतिक रोशन की अगर मैं कुछ टॉप ग्रॉसिंग मूवीज की बात करूं तो वॉर, जो कि अभी भी टॉप पर ही है 2019 वाली, उसने 303 करोड़ का कलेक्शन किया था। नंबर 2 पर आ जाती क्रिश 3 231 करोड़ के साथ में,
और नंबर 3 पर आ जाती है फाइटर 212 करोड़ के साथ में। अभी इस लिस्ट में काफी ऊपर जाने का स्कोप है वॉर 2 के पास में, एंड पोटेंशियल जो फिलहाल दिखाई दे रहा है उससे ऐसा लग भी रहा है कि ये मूवी कमा सकती है, पैसा कमा सकती है, पूरा पोटेंशियल है। और आज सैटरडे और कल संडे का दिन तो इस मूवी के लिए बहुत बड़ा दिन होने वाला है। लेकिन देखिए, सबसे मेन कंसर्न जो यहां पर पैदा हो रहा है मेकर्स के सामने वो ये है कि जब वॉर 1 आई थी 2019 में एंड उसने 53 करोड़ का कलेक्शन जब किया था, तब वहां पर सबसे बड़ा फैक्टर ये था कि हिंदी से कलेक्शन उसका करीब 51 करोड़ रुपीस हुआ था। लेकिन अगर मैं वॉर 2 की वहीं पर अगर बात करता हूं तो वॉर 2 का पहले दिन हिंदी कलेक्शन सिर्फ 29 करोड़ का हुआ है, सिर्फ 29 करोड़ का। मतलब ये एक बहुत ही मीडियोकर सा कलेक्शन है अगर मैं हिंदी के लिहाज से बात करूं। जूनियर एनटीआर के कारण तेलुगु सिनेमा से 22 करोड़ का कलेक्शन आया, अगर वो नहीं आया होता तो वॉर 2 एक बहुत ही कमजोर ओपनिंग लेती, ये बात तय थी। और जब आप मूवी में इतने बड़े बड़े स्टार्स को कास्ट कर रहे हो तो यू एक्सपेक्ट कि कलेक्शन जो है इससे काफी बेहतर जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया है। तो इसीलिए इसको लेकर थोड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्या चीज मेकर्स चाह रहे थे या क्या चीज मेकर्स नहीं मतलब यहां पर अचीव कर पाए। बहुत सारी चीजें हैं जिनको लेकर यहां पर फिलहाल सवाल खड़े हो रहे हैं और मेकर से सवाल किया भी इसीलिए जा रहा है। अब दिक्कत की बात यह है कि जो कूली है वो वहां पर 1500 शोज के साथ में रिलीज हुई है ना, हिंदी बेल्ट में, और उसके बावजूद भी मूवी ने पहले दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन करके निकाला। ये बताता है अपने आप में कि कूली की डिमांड फिर भी है। वैसे मैं आपको बता दूं दोनों ही मूवी के जो रिव्यूज हैं वो काफी मिक्स्ड आए हैं। इवन कूली को देखकर भी लोगों ने कहा है कि भाई लोकेश कनगराज का जो जादू है वो कहीं ना कहीं गायब है ना। तो ऐसा नहीं कि कूली बहुत आउटस्टैंडिंग निकल कर आ गई है अगर वॉर 2 बुरी है तो। दोनों ही मूवीज को कहीं ना कहीं 19-20 आप बुरेपन में ही नाप सकते हैं। लेकिन फिलहाल बात का मुद्दा बस ये है कि वॉर 2 मंडे से क्या करने वाली है। मैं फिर बता रहा हूं, आज और कल ये मूवी बिल्कुल कमाई करेगी, लेकिन उसके बाद इसके कलेक्शन के ऊपर जरूर नजरें गड़ जाएंगी कि भैया अब क्या कलेक्शन हो रहा है इसका, अब आप बताइए, क्योंकि मंडे से रियल टेस्ट शुरू होगा। लेकिन मेरा मतलब यह है कि अगर सैटरडे संडे को मिलाकर ये मूवी 80 करोड़ का भी इंडिया नेट कलेक्शन निकालती है, जो कि अभी ऑलरेडी 110 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, तो ऐसे में मूवी 200 करोड़ रुपए तो 4 दिनों में ही कमा लेगी। एंड 200 करोड़ रुपए अगर एक 350 करोड़ के बजट की मूवी कमा लेती है 4 दिनों में, तो फिर बचा हुआ बजट निकालना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा नहीं करता है। तो वॉर 2 के साथ में प्लस पॉइंट सबसे बड़ा यही है कि इनको जो वीकेंड मिला है इंडिपेंडेंस डे का, ये बहुत कारगर साबित होने वाला है और पब्लिक जरूर जाकर देखेगी इस मूवी को। अभी भी 2 दिन का समय है। अगर आज लोग जन्माष्टमी मनाने में बिजी हो भी गए तो भी कल संडे का दिन रहेगा जिसमें कि ये लोग जाकर एक बार फिर से थिएटर में मूवी को देख सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बात वही आ जाएगी कि क्या ये मूवी वो बड़ा चंक जिसकी हम बात करते हैं कि यार मूवी ने 700-800 करोड़ कमा लिए, 900 करोड़ कमा लिए, क्या उस लीग में ये मूवी शामिल हो पाएगी? ये जरूर फिलहाल एक सवाल का विषय है। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में मूवी किस तरीके से परफॉर्मेंस देती है और क्या कुछ आउटपुट इसका निकल कर आता है। फिलहाल के लिए ये कहना काफी होगा कि ऋतिक रोशन की वॉर 2 जूनियर एनटीआर के साथ में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर रही है डिस्पाइट द मिक्स्ड रिव्यूज, स्लाइटली नेगेटिव रिव्यूज। एंड सबसे बड़ा पॉइंट मेरे लिए तो बस यही है कि 350 करोड़ का बजट इस मूवी का रिकवर हो जाना चाहिए, तब तो कहीं जाकर मजा आएगा पहले हफ्ते में। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।